तो कल डिलीट वाला सारा कंप्लीट हो गया था। आज हम सीखने वाले हैं हमारा आज का आखिरी टॉपिक इस प्रोजेक्ट का, मॉडिफाई रिकॉर्ड। ठीक है, मॉडिफाई रिकॉर्ड में होगा क्या, राइट। टेक्निकली देखो, पहले समझना पड़ेगा आपको। फंक्शन टू मॉडिफाई द डेटा इन फाइल। अब ये उस फाइल में मॉडिफाई होना चाहिए। तो जनरली आप करते कैसे हो आपको पता है? मैं लेट मी शो यू पेंट। पहले पेंट में जैसे कल एक्सप्लेन किया था उसको फिर से समझना पड़ेगा। समझना कि हमारी एक फाइल है, ठीक है। दिस फाइल इज, जिसका नाम है स्टूडेंट, राइट, .bin। ये हमारी फाइल है, बाइनरी की फाइल है। अब इसके अंदर क्या है? कुछ रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 4, रिकॉर्ड नंबर 5, रिकॉर्ड नंबर 6 एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी रिकॉर्ड्स, है ना। बहुत सारे और भी रिकॉर्ड्स इसके अलावा होंगे जो इसके अंदर है। ओके, अब होता ये है कि फाइल में अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड रीड करना है तो क्या करते हैं हम लोग? सर्च करवाते हैं, बताया ना। अब मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई में पहले तो हम आईडी बुलवाएंगे, भाई आईडी बताओ कि इसी आईडी को बदलना है। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल बोलता हूँ, आईडी नंबर 4 को बदलना है। तो इसके लिए मुझे सर्च आएगा कि नहीं? सर्च करेगा तो क्या पता चलेगा कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या, अगर करती है तो रिकॉर्ड मॉडिफाई। तो समझना पड़ेगा कि फाइल में ये काम कैसे होता है। जैसे फाइल ओपन होती है, हमारा कर्सर क्या है? बिगिनिंग में होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, हम नोटपैड में कोई फाइल ओपन करते हैं, टेक्स्ट फाइल लाइक दिस। तो देखो हमारा कर्सर कहाँ है? सबसे पहले है ना, बिगिनिंग में है ना। नीचे जाते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ये फाइल का लाइन पढ़ो, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ इसके अंदर, राइट, कहीं शिपर आईडी वर्ड मिल रहा है, यहाँ एक काम करो, जहाँ पे कुछ शिपर आईडी का ऐसा मिल रहा है तो वर्ड पढ़ो। क्या यहाँ शिपर आईडी है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहाँ है शिपर आईडी? ये शिपर आईडी यहाँ मिला है ना, मिला ना। मैं तो पढ़ने के बाद पता चला कि कहाँ मिला हमें। तो हम यहाँ पहुँचे पढ़ के, तभी पता चला ना। अब मुझे शिपर आईडी को सप्लायर आईडी करना है, तो मैं यहाँ आ गया, तो मैं कितना पीछे जाऊँगा? ये शिपर आईडी के पीछे इतना, यहीं आऊँगा ना। फिर यहाँ आके मुझे इसको हटा के इसकी जगह सप्लायर आईडी लिखना है। यही हम मॉडिफाई इसी को बोलते हैं, है कि नहीं। हमने क्या किया समझो इस चीज को। हमने पूरी फाइल पढ़ना चालू की, पढ़ते पढ़ते आए, जहाँ शिपर आईडी मिला, राइट, वहां पे हम लोग रुक गए, वहां रुक गए। और उसके बाद में क्या किया? उतने स्टेप पीछे गए, उसकी शिपर आईडी वहीं पे जाके सप्लायर आईडी किया। तो ये मॉडिफाई हुआ कि नहीं? यही चीज हमें इससे करानी है। यानी मैंने ना फाइल को सिर्फ रीड किया, बल्कि रीड के अलावा राइट भी किया। इसी फाइल को रीड किया, इसी फाइल को राइट भी किया। तो यहाँ पे जो हमारा फाइल पॉइंटर है ये पढ़ता आएगा। क्या पढ़ता आएगा कि क्या यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर, ये पढ़ लिया इसने, क्या ये नंबर 4 था? बोलेगा नहीं। ये पढ़ा इसने, क्या ये नंबर 4 था? बोलेगा नहीं। फिर ये पढ़ लिया इसने यहाँ तक, राइट, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। क्यों ऐसा कर रहा है भाई? ये पढ़ लिया, ये क्या नंबर 4 था? नहीं। फिर यहाँ से पढ़ लिया, क्या ये नंबर 4 था? बोले हाँ। तो क्या करेगा अब? बोलेगा ओके 4 को बदलना है तो मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा इतना कदम, क्योंकि यहाँ लिखना है ना। अगर मैं पीछे नहीं जाऊँगा तो क्या होगा? यहाँ से एंट्री होगी, है ना। तो पीछे जाना पड़ेगा कि नहीं? फिर इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक तो मुझे पता करना है कि ये मेरा कर्सर कहाँ है। अब फाइल तो हमें दिखती नहीं है, हम फाइल का कंटेंट देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें वर्चुअली इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई हाँ, विजुअली ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, मेरी फाइल यहाँ भी पहुंची रीड करते करते, अब मुझे इतने स्टेप्स पीछे आना है, समझ रहे ना। वो इमेजिन करके कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखने के बाद हम बोलेंगे ओके अभी यहाँ के लिए मुझे नया डेटा दो, ताकि जो मैं यहाँ पे अभी मेरा नया डेटा डालूँ और क्या करूँ, फिर इस डेटा को उठा के इन प्लेस ऑफ 4 नंबर की जगह ये सारा डेटा उठाया, राइट, और फिर यहाँ रख दूँ भाई, 4 नंबर को रिप्लेस कर दूँ, नया डेटा। ऐसा नहीं कि मैं 5 को छेड़ना, 5 को नहीं छेड़ना, राइट। तो समझ गया कंसेप्ट? पहले क्लियर हुआ? अब वही कंसेप्ट हम इसमें करेंगे। चलो मॉडिफाई रिकॉर्ड फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मैंने क्या बोला? फाइल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो रीड भी करे और राइट भी करे। तो अभी तक आपने खाली क्या पढ़ा है? ऑब्जेक्ट या तो रीड कर रहा है या तो राइट कर रहा है। अभी रीड एंड राइट दोनों ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं सर्च वाला ही कॉपी करूँगा, क्योंकि इसमें भी सर्च करने का फंक्शन तो है, डिलीट वाले में भी सर्च है, ठीक है। तो हम कॉपी कर लेते हैं। मॉडिफाई रिकॉर्ड मैंने ये फंक्शन का नाम दिया है, कॉपी कर लेता हूँ और सर्च के नीचे ही डाल देता हूँ
ये ऊपर कहीं डाल देंगे, हाँ ये डाल देते हैं इधर, ये फंक्शन यहाँ पे मैं इसका डिफाइन करूँगा। तो ये पूरा फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसके अंदर हम मॉडिफाई करेंगे। कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट कर लिया टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो रीड के लिए ना राइट के लिए, ना आई स्ट्रीम ना ओ स्ट्रीम, खाली एफ स्ट्रीम। खाली एफ स्ट्रीम का मतलब ये होगा ये ऑब्जेक्ट रीड भी करेगा राइट भी करेगा। तो आप एफ आई इनकी जगह एफ आई ओ दे दो, फाइल इनपुट आउटपुट, ठीक है। हम नया खुद का ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, ये इनपुट भी करेगा आउटपुट भी करेगा। कौन सा, यही फाइल है ना हमारा स्टूडेंट डेटा डॉट बिन, राइट। इनपुट भी करेगा और आउटपुट भी करेगा। याद रहे इसमें आप अपेंड नहीं जोड़ोगे, अपेंड जोड़ोगे तो पीछे ऐड करेगा, राइट। अपेंड नहीं करोगे। चलो अपेंड भी की गलती भी करके दिखाते हैं, गलत भी दिखाऊंगा कि अपेंड से क्या होगा वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। एंटर रोल नंबर टू बी मॉडिफाइड, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब इस फाइल को आप पढ़ रहे हो तो एफ इन की जगह एफ आई ओ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया ना, पहले हम ऑब्जेक्ट बदल देते हैं। चलो अब यहाँ पे सपोज मैंने क्या बोला कि ये रोल नंबर मुझे मॉडिफाई करना है, रोल नंबर सर्च किया। अब मैंने इसको बोला पढ़ो, फाइल पढ़ने चालू हो गया, राइट। अब यहाँ क्या हम इस रोल नंबर पे हैं? अब जैसे मैंने क्या बताया, क्या ये पढ़ लिया इसने, तो ये क्या रोल नंबर 4 था, ये पढ़ने के बाद बोलेगा ना हाँ या ना। तो यहाँ पे या तो हाँ होगा या तो ना होगा, ठीक है ना। जब हाँ होगा तो क्या होगा और ना होगा तो क्या होगा, या तो ना आएगा। तो ये लेकिन है कहाँ पे, ये इधर पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना। फिर इधर इधर लास्ट में, तो अगर है तो क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलूँगा, अगर है तो आप एक काम करो कि मुझे आपकी पोजीशन बता दो। ये पोजीशन बताता है LG, लेकिन ये पोजीशन रिटर्न करता है इंटीजर, ठीक है, रिटर्न करता। तो मैं शायद एक इंटीजर ले लूँ फॉर एग्जांपल, अभी पोजीशन के लिए खाली टेम्पररी ले रहा हूँ, ठीक है। अभी हम पोजीशन रिटर्न करा रहे हैं, पोजीशन इज इक्वल टू दिस, ठीक है, कि मैं यहाँ पे हूँ, राइट। कहाँ पे बोलेगा, मैं यहाँ पहुँच गया। अगर मिल गया तो रीड सेम हुआ, तो नहीं होगा तो कुछ नहीं। तो ये पहुँच गया यहाँ पे, एंड में पहुँचेगा। मैं क्या बोलूँगा, पीछे जाओ, पीछे जाओ, इतना स्टेप्स, कितना स्टेप पीछे जाओ। अब यहाँ पहुँच तो गए, तो क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, राइट, सी आउट फॉलोइंग डाटा या फॉलोइंग रिकॉर्ड फाउंड टू बी मॉडिफाइड, ठीक है। शो डेटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसको क्या करना है, यहाँ पे ले दे सी आउट स्लैश एंटर, स्लैश एन कर देते हैं, एंटर न्यू रिकॉर्ड टू, राइट, एंटर न्यू रिकॉर्ड, सीधा सीधा खाली बस एंटर न्यू रिकॉर्ड डिटेल्स। अब हमें नया चाहिए ना, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए देखो, शो डेटा है किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, और इनपुट के लिए गेट डेटा है कि नहीं, हमारा गेट डेटा फंक्शन है ना हमारा इनपुट के लिए, उसको हम कॉपी करेंगे। गेट डेटा कैसे लिखा है मैंने, ऐड रिकॉर्ड नहीं, ऐड रिकॉर्ड में तो गेट डेटा, एस डॉट गेट डेटा, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी एस डॉट गेट डाटा। तो ये कहाँ आएगा, न्यू डेटा, राइट राइट, टू रैम है ना, टू मेमोरी आ गया ना, ये नया मेमोरी में आया कि नहीं। अब मुझे मेमोरी से वापस फाइल में लेना है कि नहीं, यानी फिर क्या करना है, मुझे FIO डॉट राइट करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, ये कहाँ लिखेगा, है ना। अरे यार एक एक्स्ट्रा लग गया, ओके, राइट करो इधर। ये इसने डेटा तो उठा लिया, लेकिन कहाँ पे, अभी तक तो मैंने बोला ये यहाँ पे लिखेगा, फिर तो पीछे लेना है ना मुझे, तो पॉइंटर को पीछे लेना है मुझे। कैसे लूँगा, FIO डॉट सीक जी, सीक जी का मतलब ये पोजीशन देगा, कि मैं बोलूँ कि 0 तो ये बिगनिंग में चला जाएगा, iOS बिगनिंग ऐसा लिख लूँ, या फिर बिगनिंग में चले जाओ। लेकिन मुझे बिगनिंग में नहीं जाना है, मेरी जहाँ पोजीशन है ना, ये कहाँ पे है, इधर है। अब मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, समझ रहे हो,
4 नंबर पे मैच होगा तो मुझे यहाँ से उठ के यहाँ बताएगा ना कि मेरे को यहाँ मिला, मैंने पढ़ लिया, यहाँ मिला मुझे। तो अब मुझे क्या एक स्टेप यानी एक रिकॉर्ड पीछे जाना है कि नहीं जाना? तो जहाँ पोजीशन है, कर्सर जहाँ पे है, वहां से एक रिकॉर्ड पीछे जाओ, साइज ऑफ व्हाट एस, एक रिकॉर्ड पीछे चले जाओ। तो एक रिकॉर्ड की साइज कितनी होगी किसको पता हो, तो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर पता चल जाएगी ना। तो ये क्या बोला, जो करंट पोजीशन है उस पोजीशन में से एक रिकॉर्ड की साइज को माइनस करो, वहां पे चले जाओ, तो एक रिकॉर्ड पीछे चले जाओ। ओके, गेट डेटा हो गया। अब यहाँ पे लिख लो उसकी जगह पे, बिल्कुल पोजीशन के पॉइंटर के लिए टेल जी। मैंने अभी देखो आपको एक बात बोलूं, समझो ये मैंने फाइल खोली है, इफ आई ओपन एनी फाइल, लेट मी शो यू। अब मैं आपको, हमने नोटपैड फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने ये सोशल मीडिया जैसे फाइल ओपन की, यहाँ ये सेंसस की फाइल ओपन कर दी, तो मुझे बताओ अभी कर्सर कहाँ पे है, लाइन नंबर 1 की बिगनिंग में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ, मुझे ये बताओ अभी कर्सर कहाँ पे है, लाइन नंबर 4 की एंड पे। अब ये जो जवाब दे रहे हैं हम लाइन नंबर के एंड पे, लेकिन कंप्यूटर से पूछेंगे कहाँ पे है तो क्या बोलेगा, तो ये क्या बोल रहा है, लाइन 4 कॉलम नंबर 42 दे रहा ना यहाँ पे देखो। अब नीचे जैसे आ रहा हूँ, लाइन 5 कॉलम नंबर 29 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये अब मैं, ये मेरे को बता रहा है, अब मैं क्या बोलूँ इसको, ये जो आंसर दे रहा है राइट, ये बता रहा है पोजीशन, तो सेम थिंग ये पोजीशन बताने का काम कौन करेगा, ये टेल जी करेगा, राइट। टेल जी या टेल पी कुछ भी लिखो, दोनों सेम काम करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है एफ स्ट्रीम का बनाया है, फाइल स्ट्रीम रीड और राइट दोनों में, राइट। अगर आई एफ का बनाता तो खाली इनपुट में आता तो खाली जी काम करता, ओ एफ का बनाता तो टेल पी लिखता मैं। तो यहाँ टेल जी टेल पी दोनों सेम काम करेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, रिटर्न द पोजीशन ऑफ कर्सर, या ऐसा कह सकते हो करंट पोजीशन ऑफ कर्सर, राइट। अब ये क्या कर रहा है, इसको क्या बोला, शिफ्ट द पोजीशन, करंट पोजीशन, या शिफ्ट द कर्सर टू इट्स पैरामीटराइज्ड वैल्यू, पैरामीटराइज्ड पोजीशन। तो पैरामीटर में मैंने क्या पोजीशन बोली इसको, कि भाई जो तुम्हारी करंट पोजीशन है उसमें से माइनस करो, कितना माइनस करना है, एक ऑब्जेक्ट का क्या साइज होगा। तो मुझे बताओ आप, जब ये पेंट बना दिखाए आपको, एक ऑब्जेक्ट की साइज कितनी होगी, क्या उसकी साइज दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग होगी, नहीं सेम ही होगी ना, है ना। तो उतना ही साइज माइनस माइनस भी करता जाएगा, तो इतना रिकॉर्ड पीछे आ जाएगा ये। तो सीख जी उसको न्यू पोजीशन पे लेके जा, यस, सीख जी उसको ले जा रहा है, टेल जी बता रहा है कहाँ पे है, राइट। समझ में आया, हाँ पक्का सबको ना। अब देखते हैं चलो कि काम कर रहा है कि नहीं, इतना देख लेते हैं, बाकी तो मेरे ख्याल से देख लेते हैं। एरर आया तो सामना कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। कई बार मॉडिफाई रिकॉर्ड को कॉपी कर लें, और कौन से केस में डालेंगे, केस 7 है ना खाली, केस 7 मॉडिफाई रिकॉर्ड देख लेते हैं, हो सकता है एरर आए या ना आए। चलो एरर तो नहीं आया। अब रन टाइम देखते हैं ना, व्यू ऑल रिकॉर्ड। अब देखो 4 नंबर है, ठीक है, या 3 नंबर है, किसको मॉडिफाई करना है बोलो, 3 नंबर को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई, रोल नंबर 2 भी मॉडिफाइड, नंबर 3 देखो फॉलोइंग। अब 3 को मैं करता हूँ 30 30 30 30। अब ये एज में रह गया, क्यों कि जेंडर में सिंगल वैल्यू डालनी थी, कैरेक्टर है ना वहाँ पे, वहाँ जल्दी कर दिया मैंने, ठीक है। व्यू करते शॉल, देखो 30 30 30 और 03 आ गया, मॉडिफाई हो गया, वेरी गुड, क्या बात है, कोई एरर ही नहीं आया। एरर आता ना मजा आती ना नहीं चलो फिर से मॉडिफाई करते हैं, 30 को मॉडिफाई करना है, रोल नंबर 2, नेम डाल देते हैं प्रशांत, जेंडर मेल, एज स्टैंडर्ड 11, ओके। लेट अस चेक 7, ओह 0, नो सच रिकॉर्ड, ठीक है ना। शो ऑल, देखो अब मैंने क्या बोला, लेट अस अपेंड करके देखते हैं, ट्राई समथिंग, मिस्टेक, गलती होती है ना, गलतियां भी करनी चाहिए, गलतियां लेकिन करके सीखो, सीख के याद रखो, रिपीट ना करें। मॉडिफाई में मैंने गलती से अपेंड जोड़ दिया, iOS अपेंड, बहुत लोग करते हैं ऐसी सिली मिस्टेक। देखो ये तो नादान है, कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं पड़ता, वो चुपचाप फॉलो करता है सब,
राइट। अगर गलती होगी तो हमारी होगी। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे शो ऑल रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे रिकॉर्ड नंबर 2 को मॉडिफाई करना है। 2 2 बार हो गया यहाँ पे गलती से, तो 4 को मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो एंड प्रेस नंबर 4। तो फॉलोइंग रिकॉर्ड विल बी मॉडिफाइड। तो मैं बोलता हूँ रोल नंबर लेट इट बी अगेन 5। ठीक है, नेम डाल देते हैं पुनीत, जेंडर डाल देते हैं मेल, एज डाल देते हैं 15, स्टैंडर्ड डाल देते हैं 10। राइट, अब हिसाब से क्या होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। ठीक है, लेट अस शो ऑल रिकॉर्ड्स, सी व्हाट हैपेंड। राइट, अब हम नंबर 2 को मॉडिफाई करते हैं। तो पहला रिकॉर्ड मिला ना, इसलिए उसने वहां पे वहीं पे मॉडिफाई करने को बोला। ठीक है, रोल नंबर 1। ठीक है, अमृत, मेल, 14, स्टैंडर्ड 9। ओके, अब क्या हुआ होगा बोलो। उसके नीचे वो लास्ट वाला बना है, उसके नीचे आ जाएगा। देखो लास्ट में आ गया, मॉडिफाई नहीं हो रहा है ना, ये ऐड हो रहा है। क्यों, अपेंड डाल दिया एक छोटा सा, ऐसा इसलिए हो रहा है। ओके, समझ गया ना, तो अपेंड नहीं डालोगे। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने एक छोटा सा डेमो बता दिया। अभी तो प्रोजेक्ट क्लियर। अब प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी। अब आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। राइट, आपको ऐसा बनाना है, देखो डेटा। देखो अब ध्यान से देखना। राइट, इसको हम रन करते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है अभी। ये देखो पहले ये आपने पहला पेज बनाया, इंट्रोडक्शन पेज। ये प्रोजेक्ट किसके बारे में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट इंचार्ज ये ले दिया। दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट टू नो द फॉलोइंग थिंग 1 2 3 4 5 ऐसा दिखा दिया। क्या, हाउ डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल, हाउ डेटा इज डिस्प्लेड। ये कॉलेज वगैरह स्कूलों में सबमिट करते, पता है ना, तो पहले ही सारा दे रहे हैं आपको, सब कुछ बता रहे हैं। आप अपने बारे में या जो भी चीज़ें हैं, जो भी पेजेस बनाने दिखा दो। ये इंट्रो पेज बनाया है, फिर एंटर मारा। अब ये ऑप्शन आया यूजर मेनू, बोलो क्या कर रहे हैं, एग्जिट, एडमिन या गेस्ट। ठीक है, हम एडमिन है भाई, तो बोलेगा पासवर्ड दो, तो मैंने पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड देखो मास्क हो गया। अब आपका पासवर्ड गलत है, अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है, वापस एंटर करो एडमिन, फिर से पासवर्ड डालो, सही है, पासवर्ड मैच, वेलकम एडमिन, एंटर मारो। अब देखो क्या आया, एडमिन मेनू। क्या करना है मुझे भाई, ऐड करना है डेटा भाई। प्रोडक्ट आईडी नंबर 1, नेम दे देता हूँ पेंसिल। ओके, कैटेगरी स्टेशनरी। ओके, क्वांटिटी आ गई 150, रेट आ गया 6 रुपया। ओके, फिर से एक आइटम ऐड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आइटम नंबर 2, यहाँ देता हूँ पेन। राइट, यहाँ देता हूँ स्टेशनरी। ओके, क्वांटिटी आ गई 25, रेट आ गया 20 रुपये वाले। ठीक है, एक और ऐड करता हूँ। ठीक है, आईडी नंबर 3, राइट, कंप्यूटर माउस, कैटेगरी आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटिटी आ गई 10, रेट आ गया 160 रुपया। ठीक है, अब शो डेटा देखो, दिख रहा है शो डेटा भी टोटल अमाउंट के साथ में। ओके, इसके बाद में डिलीट, मॉडिफाई, व्यू डिलीटेड सब है। व्यू डिलीटेड कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, अभी सर्च करना है, सर्च बाय आईडी नंबर 3, देखो मिल गया। राइट, डिलीट करना है, डिलीट बाय आईडी 3, देखो डिलीट कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो डिलीटेड आइटम हो गया। ओके, यहाँ शो डेटा में चले जाओ, यहाँ रिस्टोर नहीं दिया मैंने, डिलीट कर दिया। अब इसको हम करते हैं एग्जिट, ये बैक टू यूजर मेनू। अब आ गया गेस्ट, तो गेस्ट क्या कर रहा है, खाली डेटा देख सकता है। गेस्ट खाली डेटा देख सकता है, सर्च कर सकता है। वापस 0 और एग्जिट यहीं से होगा। एग्जिट, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर प्रोजेक्ट, बाय। ये एक लेवल का है, इसके बाद एक और लेवल आएगी, पहले ये करना है, ऐसा करना है। हो गई कि नहीं, एक ऐप है कि नहीं। वो बाद में आएगा भाई, पहले ही वो दिखा दूंगा तो कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप होता है। सीधा अगर वो करा दिया राइट तो आपको गड़बड़ लगेगी। वो स्टेप बाय स्टेप आएगा ना, पहले ये तो करो। ठीक है, इसका इसका और इसका जो नया, ये वाला अभी नया वाला, मैं पूरा कोड दे, लिंक दे देता हूँ। अरे कोड लिंक देता हूँ, क्या डाउनलोड अवेलेबल नेट पे फ्री में रखा है सबके लिए। अरे तो वहां से ले लेना, स्क्रीनशॉट भी है। ठीक है।